गरीब का न्यूज़पेपर कार। गांव में सुरेश नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। माता पिता अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। तब सुरेश गांव में नौकरी ढूंढने लगता है ताकि वो घर संभाल सके। गांव में वो काम की बहुत तलाश करता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तब वो सोचता है, मुझे अभी तक काम नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन किसी भी तरह मुझे काम की तलाश करनी ही होगी। ऐसा सोचकर सुरेश फिर से काम की तलाश में निकलता है और एक दिन उसे एक न्यूज़पेपर की एजेंसी में काम मिलता है। तब उसका मालिक उसे कहता है, देखो सुरेश, न्यूज़पेपर डालने का काम ठीक से करना और वक्त पर करना। मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मालिक। ठीक है, कल से तुम्हें घर घर न्यूज़पेपर डालने होंगे, लेकिन समय से काम करना। मुझे लोगों से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सुरेश इस तरह से काम करने लग जाता है। उसकी बहुत बड़ी समस्या दूर जो हो गई थी। दूसरे दिन से सुरेश सवेरे सवेरे काम पर आता है और पैदल ही चलकर गांव में घर घर जाकर न्यूज़पेपर डालने लगता है। पर पैदल चलने की वजह से उसे आखिरी घर तक जाने में समय लगने लगता है। इस वजह से वो आखिरी घर वाला, जिसका नाम मनोज था, वो सुरेश से कहता है, अरे मुझे सवेरे सवेरे न्यूज़ पढ़ने का शौक है, पर तुम्हारी वजह से न्यूज़पेपर मेरे हाथ में दोपहर को आता है। क्या तुम जल्दी न्यूज़पेपर नहीं डाल सकते? लगता है तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं साहब, मेरी शिकायत मत करो, बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है, मैं कल से जल्दी न्यूज़पेपर डालूंगा। ऐसा कहकर सुरेश समय पर न्यूज़पेपर डालने के लिए एक पुरानी साइकिल खरीदता है और दूसरे दिन से साइकिल से वो न्यूज़पेपर डालने का काम करता है। पर साइकिल पुरानी होने की वजह से बार बार उस साइकिल की चेन गिरती रहती है और उस साइकिल की चेन लगाने में सुरेश को वक्त लगने लगता है। तब सुरेश सोचता है, अरे साइकिल काम को आसान करने के लिए खरीदी थी, पर इसकी वजह से तो मेरा काम और भी बढ़ गया है। अब अगर किसी ने मेरी शिकायत मालिक से कर दी तो मैं तो गया काम से। सुरेश ऐसा सोचकर काम करने लगता है, पर साइकिल की वजह से उसे देरी होती ही रहती है, जिस वजह से मनोज एक दिन सुरेश से कहता है, अरे क्या रे, तुम्हारा देर से आना तो और भी बढ़ गया। अब तो सीधा शाम को ही न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है। देखना, शिकायत करके ही रहूंगा मैं। लेकिन मनोज और बाकी गांव वाले उसकी कुछ नहीं सुनते और सीधा मालिक से शिकायत करते हैं। तब उसका मालिक कहता है, अरे हो सुरेश, मैंने क्या कहा था कि मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं चाहिए, पर देखो यहाँ तो शिकायतों का ढेर जम गया है। अगर ऐसा ही रहा तो तू मेरी दुकान ही बंद करवा देगा। चल निकल यहाँ से। मालिक, मुझे बस एक मौका दीजिए मालिक, आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन उस वक्त सुरेश का मालिक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। सुरेश फिर से समस्या में घिर जाता है। तब सुरेश अपना ही एक खुद का न्यूज़पेपर एजेंसी खोलने का काम सोचता है। अब बहुत हो गया दूसरों के पास काम करना, अब तो मैं खुद की ही न्यूज़पेपर एजेंसी शुरू करूंगा। सुरेश खुद की दुकान शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन दुकान का किराया देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और वो पूछता है, अरे सुरेश, क्या हुआ? तुम इतना दुखी होकर क्या सोच रहे हो? अरे मुझे एक न्यूज़पेपर एजेंसी शुरू करनी है, लेकिन किराया देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे तो एक अमीर आदमी मुझे मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन दुकान शुरू करने के लिए जगह भी नहीं है। अरे तो फिर एक काम करो ना, तुम किराया देने से अच्छा है मेरी पुरानी कार ले लो और उसमें अपनी एजेंसी शुरू कर दो। जब तुम्हें फायदा होने लगेगा तब हम प्रॉफिट आधा आधा करके बांट लेंगे। इससे तुम्हें किराया भी नहीं देना होगा और फायदा ही फायदा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। मैं कल ही तुम्हारे घर आकर कार लेकर जाऊंगा। ये सोचकर सुरेश दूसरे दिन कार देखने उसके घर जाता है, लेकिन कार की हालत बहुत ही खराब थी, जिस वजह से वो सोचता है, अरे बाप रे, कार की हालत तो बड़ी ही खराब है, इसका तो रिस्टोरेशन करना होगा। लेकिन रिस्टोरेशन करने के बाद पेंट करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करूं? इस तरह वो सोचते रहता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत घर जाकर घर से पुरानी न्यूज़पेपर लेकर आता है और कार का रिस्टोरेशन करके पेंट की जगह न्यूज़पेपर को कार पर चिपका देता है। इस तरह से उसकी न्यूज़पेपर कार तैयार हो जाती है और जैसे ही वो न्यूज़पेपर कार को घर से बाहर निकालता है, सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कार को ही देखते रहते हैं। सुरेश न्यूज़पेपर कार को लेकर पार्क के सामने खड़ा रहता है, जिससे कि वहां पर टहलने के लिए आने वाले लोग उससे पेपर खरीद सके। इस तरह सुरेश का ये न्यूज़पेपर कार वाला आइडिया हर तरफ फैल जाता है और उसे नए नए पेपर के कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगते हैं और वो ढेर सारे पैसे कमाता है।
शिप डीजल इंजन रिस्टोरेशन। शिवा अपनी शिप के लिए नए नए पार्ट्स दूसरे देशों से मंगा रहा था। आए दिन कोई ना कोई हवाई जहाज से अलग अलग देशों से शिप डीजल इंजन के पार्ट्स लेकर आ रहा था। आखिर ऐसा कौन सा शिप था शिवा के पास जिसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे? दरअसल जंजीरा नाम का एक गांव समंदर के किनारे बसा हुआ था। उस गांव के लोगों का मछलियां पकड़कर बेचना यही एकमात्र व्यापार था। उसी गांव में शिवा नाम का एक मछुआरा रहता था। शिवा अपने दोस्त की शिप मछलियां पकड़ने के लिए किराए से लेता था। उसे से उसका घर चल रहा था। एक बार वो अपने दोस्त से कहता है, सुनो दोस्त, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों से मैं अपनी एक नई शिप खरीदना चाहता हूँ। अरे पर इतने से पैसों में नई शिप थोड़ी ना आती है शिवा। नए शिप के सपने मत देख, जो चल रहा है उसी में खुश रह। पर शिवा तो और मेहनत करता है और पैसे जमा करने लगता है। ऐसे में एक बार शिवा अपने दोस्त की शिप लेकर मछलियां पकड़ने जाता है। बीच समंदर में अचानक उसकी शिप बंद हो जाती है। तब वो शिप में क्या प्रॉब्लम हुआ ये देखने के लिए नीचे समंदर में जाकर देखता है। और उसका काम करके जब वो वापस पानी के ऊपर आता रहता है तभी उसे पानी के अंदर एक पुराना शिप फंसा हुआ दिखता है। अरे ये क्या? ये तो एक पुराना शिप है, शायद कई सालों से यहाँ पर गिरा है। चलो अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ, कम से कम इस शिप को ठीक करके इस्तेमाल तो करूँगा। ऐसा सोचकर शिवा अपने फंसे हुए शिप को वहां से बाहर लाता है और बाद में एक क्रेन से उस पुराने शिप को समुद्र किनारे लाता है। सब उस शिप को देखकर कहते हैं, अरे शिवा, ये तो बड़ा पुराना शिप है। देखो इसकी क्या हालत हो गई है, पूरी तरह से जंग चढ़ चुका है इस पर। अरे हरे, भंगार में भेज दे इसे, किसी काम का नहीं है। अरे नहीं दोस्त, मैं इसका रिस्टोरेशन करूंगा। वैसे भी मुझे नया शिप लेना ही था, तो अब यही सही। शिवा उस शिप को बहुत ही अच्छे से देखता है। तब उसके ध्यान में आता है कि उस शिप का जो डीजल इंजन है वो पानी में रहने की वजह से खराब हो चुका है। शिवा तो पहले उस शिप का सारा जंग निकालकर नया पेंट लगाता है और कुछ पुराने पार्ट्स भी बदल देता है। पर जब इंजन का काम करने का वक्त आता है तब शिवा उस डीजल इंजन को बाहर निकालता है। तब वो सोचता है, अरे ये डीजल इंजन पानी में रहने की वजह से इसके अंदर पानी घुस गया है और इंजन के पार्ट्स भी पूरी तरह सड़ चुके हैं। इसके पार्ट्स को बदलने के सिवा कोई भी दूसरा चारा नहीं। कोई बात नहीं, अब इस डीजल इंजन का रिस्टोरेशन ही करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिवा उस डीजल इंजन के पार्ट्स को ढूंढता है पर उसे उस इंजन के पार्ट्स ही नहीं मिलते। वो गांव से लेकर शहर तक सारे दुकानों को छान मारता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। शिवा निराश हो जाता है। तभी उसका दोस्त वहां आता है और वो कहता है, अरे ये क्या शिवा, अभी तक इस भंगार के पीछे पड़ा है, छोड़ दे इसे। मेरी शिप है ना और तेरा काम भी चल रहा है अच्छे से, फिर क्यों इस भंगार के पीछे अपना समय बेकार कर रहा है? बस आखिरी बार कोशिश करता हूँ यार। सुना है कि शहर में एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो किसी भी इंजन को देख के बता सकता है कि उसके पार्ट्स कहाँ मिलेंगे। एक बार उसे बुलाता हूँ, आखिरी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। शिवा ऐसा कहकर उस मैकेनिकल इंजीनियर को शहर से बुलाता है। वो इंजीनियर उस डीजल इंजन को अच्छे से देखता है और वो कहता है, सुनो शिवा, ये अंग्रेजों के जमाने का इंजन है, इसके पार्ट्स हमारे देश में तो नहीं मिलेंगे। तो फिर कहाँ मिलेंगे? क्या बाहर देश से बुलाना होगा? हाँ, पर उसका बहुत खर्चा आएगा। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लोगों के नंबर्स है जो पुराने शिप डीजल इंजन के पार्ट्स अभी भी बनाते हैं। हाँ, आप प्लीज मुझे वो नंबर दीजिए। मैं अब इस डीजल इंजन को ठीक करके ही रहूंगा और खुद का ही शिप बनाऊंगा। वो मैकेनिक इंजीनियर शिवा को नंबर देता है। अलग अलग जगह पर उस डीजल इंजन के पार्ट्स मिलते हैं। वो देश उन पार्ट्स को हेलीकॉप्टर से शिवा के गांव जंजीरा में भेजते हैं। शिवा एक एक करके सारे पार्ट्स इकट्ठा करता है। शिवा बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे उसके इंजन के पार्ट्स मिल ही गए। पर उसके दोस्त को शिवा की खुशी रास नहीं आती। वो फिर से शिवा के पास आता है और कहता है, अरे शिवा, इतना खर्चा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि यह पार्ट्स लगाने के बाद भी इस जहाज का इंजन चालू होगा। ये सुनकर शिवा को बहुत गुस्सा आता है और तब वो कहता है, अरे तू तो बस नेगेटिव ही बातें किया कर। कब से देख रहा हूँ, तुझे तो तेरे किराए की पड़ी है। तुझे नहीं लगता कि मेरे पास भी शिप हो, इसलिए तू ऐसी बातें करता रहता है, क्यों है ना?
अरे मेरा काम था तुझे समझाने का, इसलिए समझा रहा हूँ। बाद में मत आ मेरे पास शिप के लिए। हाँ हाँ, नहीं आऊंगा, और नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे मगरूर दोस्त की, और तुम्हारा शिप भी। शिवा अपने शिप डीजल इंजन का रिस्टोरेशन करता है। अलग अलग देशों से आए हुए पार्ट्स शिवा अपने डीजल इंजन में लगाता है और इंजन को चालू करके देखता है। बाद में शिवा उस डीजल इंजन को शिप में लगाता है। उस पुराने शिप को शिवा रिस्टोरेशन करके एकदम से नया बनाता है। अब बस बारी आती है तो उस शिप को स्टार्ट करने की। तब शिवा को बहुत डर लगता रहता है। हे भगवान, मेरा ये शिप स्टार्ट हो जाए, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। शिवा भगवान से प्रार्थना करता है और शिप को स्टार्ट करता है। बाकी के मछुआरे भी ये देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि शिप स्टार्ट होगी कि नहीं। पर एक ही स्टार्ट में शिप का इंजन चालू हो जाता है और शिवा के तो खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं रहता। सारे लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सारे मछुआरे तालियां बजाने लगते हैं, पर शिवा का दोस्त उस पर जलने ही लगता है। मेरा ये शिप एक तरह से इम्पोर्टेड है, बाहर देशों से आए हुए पार्ट से इसका डीजल इंजन बना है। शिवा उसी शिप से मछलियां पकड़ने लगता है। इस तरह से शिवा का नया शिप खरीदने का सपना पूरा हो जाता है। वो बहुत मेहनत करता है और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने लगता है और गांव में ही खूब तरक्की करता है।